अकबर और बीरबल की लंबी मजेदार कहानी, सच का पता। भाग एक अजीब दांव। एक दिन अकबर के दरबार में एक साधु संत आए, जिन्होंने खुद को बहुत बड़ा ज्ञानी और तपस्वी बताया। वह आए और अकबर के सामने खड़े हो गए। अकबर ने उन्हें सम्मान देते हुए कहा, तपस्वी महात्मा, आपका स्वागत है। क्या कारण है कि आप हमारे दरबार में आए हैं? संत ने शांति से जवाब दिया, जहांपनाह, मैं आपके साम्राज्य में एक अजीब सवाल का जवाब तलाशने आया हूं। मैंने सुना है कि आपके दरबार में एक ऐसा आदमी है जो सभी समस्याओं का हल जानता है। मैं चाहता हूं कि वह मुझे एक सवाल का जवाब दे जिसे मैं कई सालों से ढूंढ रहा हूं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी बात सही है। हमारे दरबार में बीरबल हैं जो कठिन से कठिन सवालों का हल ढूंढने में सक्षम हैं। आप उन्हें अपना सवाल पूछ सकते हैं। संत ने बीरबल की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं जानना चाहता हूं कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है। क्या यह धन है, शक्ति है या कुछ और? अकबर और बीरबल दोनों चौंक गए। यह सवाल साधारण नहीं था, क्योंकि इसका उत्तर किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए नहीं हो सकता था। बीरबल ने ध्यान से सोचा और फिर जवाब दिया, मुझे लगता है मैं इसका जवाब आपको दूंगा, लेकिन इसके लिए हमें एक छोटा सा परीक्षण करना होगा। भाग 2, बीरबल का परीक्षण। बीरबल ने संत से कहा, महात्मा जी, आपके सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मुझे आपके साथ एक छोटा सा परीक्षण करना होगा। कृपया मेरे साथ चलिए। संत ने खुशी खुशी बीरबल का अनुसरण किया। बीरबल उन्हें एक बड़े बगीचे में ले गए, जहां बहुत सारे पेड़ पौधे थे और कुछ जानवर भी खेल रहे थे। बीरबल ने संत से कहा, महात्मा जी, इस बगीचे में बहुत सारी चीजें हैं, पेड़, फूल, पक्षी, जानवर और हरियाली। अब हम आपको एक जगह पर बैठने के लिए कहेंगे, जहां आपको खुद से जवाब मिल जाएगा। संत को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने बीरबल की बात मानी और बगीचे के एक कोने में बैठ गए। बीरबल ने कुछ देर बाद एक छोटी सी लकड़ी की छड़ी ली और उसे बगीचे में एक पेड़ के पास गाड़ दी। फिर उन्होंने संत से कहा, महात्मा जी, अब आप उस छड़ी को देखिए और सोचिए कि क्या यह सच में एक साधारण लकड़ी की छड़ी है या इसमें कुछ और गहराई है। संत ने ध्यान से देखा और कुछ देर तक चुप रहे। फिर वह बोले, यह एक साधारण लकड़ी की छड़ी है बीरबल जी, इसमें कोई विशेषता नहीं है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर आप इसे अपने अंदर महसूस करने की कोशिश करें। क्या आप यह महसूस कर सकते हैं कि यह छड़ी आपको कुछ सिखा सकती है? संत कुछ देर तक चुप रहे, फिर धीरे धीरे वह बोले, अब मुझे एहसास हो रहा है कि यह छड़ी साधारण नहीं है। यह हमें सिखाती है कि अगर हम किसी चीज को अपने नजरिए से देखते हैं तो वह हमें खास नजर आती है। भाग 3, समाधान का समय। बीरबल ने संत को बगीचे से बाहर लाकर उन्हें एक बेंच पर बैठाया और कहा, महात्मा जी, अब हम आपके सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपने पूछा था, दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? संत ने ध्यान से सुना और बीरबल ने आगे कहा, दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है, यह इस पर निर्भर करता है कि हम उसे किस दृष्टिकोण से देखते हैं। अगर हम केवल धन और शक्ति के नजरिए से देखें तो वह सबसे बड़ी चीज लगेगी, लेकिन अगर हम इसे और गहराई से देखें तो हम समझ सकते हैं कि सत्य, प्रेम और ज्ञान सबसे बड़ी चीजें हैं। संत ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और कहा, आपकी बातों में बहुत सच्चाई है। मैंने हमेशा सोचा था कि धन और शक्ति ही सबसे बड़ी चीज है, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि यह सब अस्थायी है।
सत्य और ज्ञान को प्राप्त करना ही सबसे बड़ी चीज है। अकबर, जो इस पूरी बातचीत को सुन रहे थे, मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने सही जवाब दिया। यह सच है कि सत्य और ज्ञान ही सबसे बड़ी चीजें हैं। भाग 4, संत की शिक्षा। संत ने बीरबल और अकबर से कहा, मैंने आज एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा ली है। धन और शक्ति से परे मुझे अब यह समझ में आया कि सत्य और ज्ञान ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ बीरबल जी, और आपसे बहुत कुछ सीखा है। अकबर ने संत से कहा, आपका धन्यवाद महात्मा जी। आपके सवाल ने हमें भी विचार करने का अवसर दिया। संत ने फिर बीरबल से कहा, अब मुझे जाना चाहिए क्योंकि मैं यह शिक्षा लेकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। बीरबल और अकबर ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वे संत महल से चले गए। उस दिन के बाद अकबर और बीरबल ने यह महसूस किया कि हर सवाल का एक गहरा उत्तर होता है और हमें कभी भी किसी चीज को केवल सतही रूप से नहीं देखना चाहिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है, यह हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। धन और शक्ति अस्थायी हैं, जबकि सत्य, प्रेम और ज्ञान स्थायी हैं। बीरबल ने यह साबित कर दिया कि सही दृष्टिकोण से हम किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं और जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। कहानी अकबर और बीरबल की अनोखी अदालत। अकबर और बीरबल की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। अकबर अपनी न्यायप्रियता और बीरबल अपनी चतुराई के लिए जाने जाते थे। एक दिन अकबर के दरबार में एक विचित्र घटना घटी। शिकायत लेकर आए तीन अजनबी जो देखने में बेहद अमीर और शिक्षित लग रहे थे, अकबर के दरबार में आए। उनमें से हर एक ने दावा किया, जहांपनाह, मैं सबसे सच्चा और ईमानदार व्यापारी हूं। लेकिन बाकी दोनों लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। अकबर ने तीनों को गौर से देखा और फिर बीरबल से कहा, यह मामला उलझा हुआ है। इसे सुलझाने का तरीका केवल तुम्हारे पास हो सकता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सच का पता लगाने के लिए हमें इनसे कुछ सवाल पूछने होंगे। पहला सवाल, संपत्ति का रहस्य। बीरबल ने पहले व्यापारी से पूछा, तुम्हारे पास इतनी संपत्ति कहाँ से आई? व्यापारी ने तुरंत उत्तर दिया, मैंने वर्षों तक मेहनत की और व्यापार में ईमानदारी से धन कमाया। दूसरे व्यापारी से यही सवाल किया गया। उसने कहा, मैंने अपने पूर्वजों की संपत्ति को संभालकर और बढ़ाकर यह मुकाम हासिल किया। तीसरे व्यापारी ने कहा, जहांपनाह, मैं इतना अमीर नहीं हूं, लेकिन मैंने अपनी छोटी मोटी बचत से यह व्यापार शुरू किया। बीरबल ने जवाब सुनकर कुछ देर सोचा और फिर बोला, संपत्ति के स्रोत पर शक करना अभी जल्दबाजी होगी। हमें और गहराई में जाना होगा। दूसरा सवाल, ईमानदारी का परीक्षण। बीरबल ने तीनों व्यापारियों को अलग अलग कमरे में भेजा और कहा, हर कमरे में एक संदूक रखा गया है। उसमें हीरे और सोने के सिक्के हैं। अगर तुम ईमानदार हो तो संदूक को हाथ मत लगाना। अगले दिन जब संदूकों की जांच की गई तो यह पाया गया, पहले व्यापारी के संदूक से कुछ हीरे गायब थे। दूसरे व्यापारी के संदूक में सोने के सिक्के अपनी जगह पर थे। तीसरे व्यापारी ने संदूक को खोला ही नहीं था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मामला थोड़ा साफ हो गया है, लेकिन अभी पूरी सच्चाई सामने नहीं आई। तीसरा सवाल, लालच का परीक्षण। बीरबल ने एक बड़ा आयोजन किया और तीनों व्यापारियों को आमंत्रित किया। आयोजन में 3 तख्तियां रखी गईं। 1, ईमानदारी का रास्ता। 2, धन का रास्ता। 3, जीवन का रास्ता। तीनों व्यापारियों को अपनी पसंद की तख्ती चुनने के लिए कहा गया। पहले व्यापारी ने धन का रास्ता चुना।
दूसरे व्यापारी ने जीवन का रास्ता चुना। तीसरे व्यापारी ने ईमानदारी का रास्ता चुना। बीरबल ने तुरंत कहा, जहां पनाह, तीसरा व्यापारी ही सबसे सच्चा और ईमानदार व्यक्ति है। सच्चाई का खुलासा। बीरबल ने समझाया, पहला व्यापारी लालची है, उसने धन के लिए चोरी भी की। दूसरा व्यापारी अपनी छवि बचाने के लिए कुछ नहीं बोला, लेकिन वह उतना ईमानदार नहीं है जितना दिखता है। तीसरा व्यापारी न केवल ईमानदार है, बल्कि उसने हर परीक्षा में खुद को साबित किया। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और तीसरे व्यापारी को सम्मानित किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी किसी भी परीक्षा में विजयी होती है। अकबर, बीरबल और 3 औरतों का विवाद। एक दिन अकबर के दरबार में 3 औरतें एक बड़े विवाद को लेकर पहुंचीं। उनके बीच जोरदार बहस चल रही थी और वे सभी अपनी बात को सही साबित करने पर तुली थीं। अकबर ने उन्हें शांत कराया और पूछा, तुम तीनों के बीच विवाद का कारण क्या है? पहली औरत ने कहा, जहां पनाह, यह बच्चा मेरा है, मैंने इसे जन्म दिया है। दूसरी औरत ने विरोध करते हुए कहा, नहीं, यह बच्चा मेरा है, मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। तीसरी औरत ने गुस्से में कहा, आप दोनों झूठ बोल रही हैं, यह बच्चा केवल मेरा है, मैंने इसे जन्म भी दिया है और पाला भी है। अकबर ने स्थिति को समझने की कोशिश की, लेकिन सभी औरतें अपनी अपनी बात पर अड़ी रहीं। यह मामला इतना उलझा हुआ था कि सच्चाई का पता लगाना मुश्किल हो गया। अंत में अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस मामले को सुलझाना तुम्हारा काम है। यह बताओ कि बच्चा किसका है। बीरबल ने ध्यानपूर्वक औरतों की बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इस मामले को हल करने के लिए हमें बच्चे की सच्ची मां की पहचान करनी होगी। मैं एक परीक्षा लूंगा और उससे सब कुछ साफ हो जाएगा। परीक्षा की घोषणा। बीरबल ने एक तलवार मंगवाई और उसे हाथ में लेकर गंभीर स्वर में कहा, अगर यह बच्चा तीनों में से किसी का नहीं है तो इसे आधा आधा काटकर तीनों को दे दिया जाएगा। यह सुनकर पहली और दूसरी औरत ने हैरानी जताई, लेकिन तीसरी औरत ने तुरंत घुटनों पर गिरकर कहा, नहीं बीरबल, आप ऐसा मत कीजिए, मैं झूठ बोल रही थी, यह बच्चा मेरा नहीं है, इसे पहली औरत को दे दीजिए। मैं इसके बिना रह सकती हूं, लेकिन इसे मरते हुए नहीं देख सकती। सच्चाई का खुलासा। बीरबल ने तलवार को नीचे रखा और मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, जहां पनाह, अब सच्चाई साफ हो गई है। बच्चा पहली औरत का है, क्योंकि सच्ची मां कभी अपने बच्चे को दर्द में नहीं देख सकती। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और पहली औरत को बच्चा सौंपने का आदेश दिया। उन्होंने बाकी दोनों औरतों को चेतावनी दी कि भविष्य में झूठ बोलकर विवाद खड़ा न करें। अंतिम परिणाम। बीरबल ने मामले को सुलझा दिया और दरबार में सभी ने उनकी प्रशंसा की। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि कोई भी समस्या तुम्हारी बुद्धिमत्ता के सामने टिक नहीं सकती। कहानी का संदेश। यह कहानी सिखाती है कि सच्चाई और मां का प्रेम सबसे बड़ा होता है। सच्चा प्रेम किसी को नुकसान पहुंचाने के बजाय उसकी भलाई के लिए त्याग करना जानता है। अकबर, बीरबल और मुरमुरे की सब्जी का रहस्य। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में भोजन को लेकर चर्चा हो रही थी। अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, तुम्हारे अनुसार सबसे स्वादिष्ट और सस्ती चीज कौन सी है? हर दरबारी ने अलग अलग जवाब दिए। किसी ने चावल कहा तो किसी ने रोटी, किसी ने सब्जियों की बात की तो किसी ने मांसाहार की। लेकिन बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, सबसे स्वादिष्ट और सस्ती चीज मुरमुरे की सब्जी है।
यह सुनकर दरबार में ठहाके लग गए। अकबर ने चौंक कर पूछा, बीरबल, मुरमुरे की सब्जी? यह कैसी बात कर रहे हो? मैंने तो कभी इसका नाम नहीं सुना। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, न केवल सस्ती है बल्कि इतनी स्वादिष्ट है कि अगर इसे ठीक से बनाया जाए तो बड़े से बड़ा राजा भी इसे खाकर खुश हो जाएगा। अगर आप चाहें तो मैं इसे साबित कर सकता हूं। अकबर की चुनौती। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है बीरबल, मैं देखना चाहता हूं कि तुम कैसे मुरमुरे की सब्जी बनाते हो। अगर यह सच में स्वादिष्ट निकली तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, लेकिन अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें सजा मिलेगी। बीरबल ने चुनौती स्वीकार की और कहा, जहांपनाह, मैं इसे तैयार करने में 3 दिन का समय लूंगा। तब तक आप इंतजार करें। पहले दिन की तैयारी। पहले दिन बीरबल ने बाजार से मुरमुरे खरीदे और उन्हें छांटकर साफ किया। उन्होंने नौकरों को कहा कि मुरमुरे को एक बड़े बर्तन में रखें और पानी में भिगो दें। इस दौरान बीरबल दरबार में आए और अकबर से कहा, जहांपनाह, मुरमुरे की सब्जी बनाने के लिए धैर्य चाहिए। इसे धीरे धीरे तैयार करना होता है। अकबर ने सहमति जताई और उत्सुकता से अगली प्रक्रिया का इंतजार करने लगे। दूसरे दिन की प्रक्रिया। दूसरे दिन बीरबल ने मुरमुरे से अतिरिक्त पानी निकाल दिया और उन्हें हल्के मसालों में मिलाकर धूप में सुखाया। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मुरमुरे की सब्जी को सही स्वाद देने के लिए धूप का स्वाद बहुत जरूरी है। यह सुनकर दरबारी और अकबर दोनों और अधिक जिज्ञासु हो गए। तीसरे दिन का कमाल। तीसरे दिन बीरबल ने बड़े बर्तन में तेल, मसाले, प्याज, अदरक और लहसुन डालकर मुरमुरे को पकाना शुरू किया। जैसे जैसे बर्तन से खुशबू उठने लगी, दरबारियों की भूख बढ़ने लगी। जब सब्जी तैयार हो गई तो बीरबल ने उसे एक बड़े थाल में परोसा और अकबर को परोसा। अकबर का अनुभव। अकबर ने पहले निवाला लिया और चौंक कर कहा, यह तो सच में अद्भुत है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुरमुरे से इतनी स्वादिष्ट सब्जी बन सकती है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह सब्जी केवल स्वाद का ही नहीं बल्कि धैर्य और कड़ी मेहनत का भी प्रतीक है। यह दिखाती है कि सस्ती चीजों से भी कुछ बड़ा और खास बनाया जा सकता है। इनाम और सीख। अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और दरबारियों से कहा, बीरबल ने हमें सिखाया है कि सादगी में भी महानता छिपी होती है। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि छोटी और साधारण चीजों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। धैर्य, मेहनत और रचनात्मकता से कुछ भी असंभव नहीं है। बीरबल और गुप्त सोने की खान। अकबर के राज्य में एक दिन एक अजीब घटना हुई। एक किसान दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, मैंने अपने खेत में कुछ ऐसा देखा है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा। मुझे लगता है मेरे खेत के नीचे कोई गुप्त खजाना छिपा है। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, क्या तुमने खजाना देखा है? किसान बोला, नहीं, लेकिन रात में मेरे खेत के नीचे से चमकती रोशनी दिखाई देती है। मुझे डर है कि कोई जादू या रहस्यमय चीज हो सकती है। दरबार में यह सुनते ही हलचल मच गई। अकबर ने तुरंत बीरबल को यह मामला सौंपा। बीरबल की जांच शुरू होती है। बीरबल किसान के खेत पर पहुंचे और देखा कि सचमुच रात के समय खेत के नीचे से हल्की हल्की चमकदार रोशनी आ रही है। उन्होंने सोचा, यह खजाना भी हो सकता है और किसी चालाकी का खेल भी। मुझे सावधानी से काम लेना होगा। बीरबल ने अपने साथ आए मजदूरों को खेत की खुदाई का आदेश दिया। कुछ ही देर में उन्होंने जमीन के अंदर एक बड़ा सुरंगनुमा रास्ता देखा। सुरंग का रहस्य। बीरबल ने सुरंग में प्रवेश किया। कुछ दूरी पर जाकर उन्होंने देखा कि वहां एक बड़ा कक्ष है जिसमें कई दियों की रोशनी जल रही है।
दीवारों पर चमकते पत्थर लगे हुए थे। कक्ष के बीच में सोने और चांदी के सिक्कों से भरा एक विशाल खजाना रखा हुआ था। बीरबल ने सोचा, यह जरूर किसी राजा का छिपा हुआ खजाना होगा। लेकिन यह यहाँ कैसे पहुंचा और इसे कौन संभाल रहा है? चोरों की योजना का पर्दाफाश। उसी समय बीरबल ने छुपकर कुछ लोगों को उस खजाने के पास आते देखा। वे लोग खजाने में से सोना चांदी लेकर जा रहे थे। बीरबल ने समझ लिया कि यह चोरों का अड्डा है, जो रात में खजाने को धीरे धीरे बाहर निकाल रहे हैं। बीरबल तुरंत बाहर आए और अकबर के सैनिकों को बुलाकर सुरंग के चारों ओर घेराबंदी कर दी। अकबर का फैसला। अगले दिन चोरों को पकड़ा गया। उन्होंने कबूल किया कि यह खजाना पुराने समय में एक राजा ने यहाँ छिपाया था। उन्होंने सोचा कि खेत के रास्ते इसे धीरे धीरे निकालकर बेच देंगे, लेकिन बीरबल की चतुराई ने उनकी योजना पर पानी फेर दिया। अकबर ने इस खजाने को राज्य के कामों के लिए इस्तेमाल करने का आदेश दिया और किसान को उसकी जमीन के बदले ढेर सारा सोना इनाम में दिया। इस घटना ने साबित कर दिया कि बीरबल की चतुराई और अकबर का न्याय मिलकर किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। कहानी बीरबल और 3 अद्भुत सवाल। अकबर के दरबार में हर दिन कुछ न कुछ अनोखा होता था। लेकिन उस दिन दरबार में कुछ ऐसा हुआ जिसने न केवल दरबारियों को बल्कि स्वयं अकबर को भी चकित कर दिया। यह कहानी है 3 सवालों की, जिनका जवाब केवल बीरबल ही दे सकता था। एक दिन एक अजनबी विद्वान दरबार में आया। उसने अकबर को प्रणाम किया और कहा, जहांपनाह, मैं आपके दरबार की बुद्धिमत्ता की कहानियां सुनकर यहाँ आया हूँ। अगर आप अनुमति दें तो मैं आपके सबसे चतुर दरबारी से 3 सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर उसने मेरे सवालों का सही उत्तर दे दिया तो मैं उसे महान मान लूंगा। लेकिन अगर वह असफल रहा तो मुझे साबित हो जाएगा कि आपका दरबार उतना बुद्धिमान नहीं है जितना लोग कहते हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे दरबार में बीरबल है। वह तुम्हारे हर सवाल का उत्तर दे सकता है। पहला सवाल, सबसे कीमती चीज क्या है? विद्वान ने पूछा, दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? दरबारियों में खुसुर फुसुर होने लगी। कोई कहता सोना तो कोई कहता हीरे जवाहरात, लेकिन बीरबल शांत खड़े थे। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, दुनिया में सबसे कीमती चीज समय है। इसे कोई खरीद नहीं सकता और अगर यह एक बार चला जाए तो इसे वापस नहीं लाया जा सकता। विद्वान ने सिर हिलाया और कहा, सही उत्तर। दूसरा सवाल, सबसे मजबूत चीज क्या है? विद्वान ने दूसरा सवाल पूछा, सबसे मजबूत चीज क्या है? दरबारियों ने कई जवाब दिए। लोहे की जंजीर, पर्वत, हाथी की ताकत। लेकिन बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे मजबूत चीज इच्छा शक्ति है। जब इंसान की इच्छा शक्ति मजबूत हो तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। विद्वान मुस्कुराया और बोला, एक बार फिर सही उत्तर। तीसरा सवाल, सबसे तेज चीज क्या है? विद्वान ने तीसरा और अंतिम सवाल पूछा, दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है? यह सवाल सुनकर दरबार में खामोशी छा गई। कुछ दरबारियों ने कहा, घोड़ा सबसे तेज है, तो कुछ ने कहा, हवा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सबसे तेज चीज सोच है। हमारी सोच एक पल में कहीं भी पहुंच सकती है, चाहे वह भूतकाल हो, वर्तमान हो या भविष्य। विद्वान यह सुनकर चौंक गया। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, आपके दरबार में सचमुच एक महान व्यक्ति है। बीरबल ने मेरे तीनों सवालों का न केवल सही उत्तर दिया बल्कि अपने उत्तरों से मेरी सोच को भी बदल दिया। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता बेजोड़ है।
तुम्हारे जवाब न केवल दरबार के लिए बल्कि हर इंसान के लिए प्रेरणा हैं। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, हर सवाल का जवाब आसान होता है, बस हमें सही दृष्टिकोण से सोचना होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे कीमती समय है, सबसे मजबूत हमारी इच्छा शक्ति है और सबसे तेज हमारी सोच है। अगर हम इन 3 चीजों का सही उपयोग करें तो हर समस्या का हल संभव है। बीरबल और गुप्त खजाने का रहस्य। एक बार अकबर के दरबार में खबर फैली कि उनके राज्य में एक पुराना गुप्त खजाना छिपा हुआ है। यह खजाना इतना बड़ा था कि अगर उसे ढूंढ लिया जाए तो पूरे राज्य की संपत्ति कई गुना बढ़ सकती है। यह सुनते ही दरबार में खलबली मच गई। हर कोई खजाने को ढूंढने के सपने देखने लगा। अकबर ने इस बात पर विचार करने के लिए तुरंत एक सभा बुलाई। उन्होंने दरबारियों से पूछा, क्या किसी को इस गुप्त खजाने के बारे में कोई जानकारी है? सभी दरबारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह तो सच है कि हमारे राज्य में एक गुप्त खजाना है, पर इसे ढूंढ पाना आसान नहीं है। अकबर ने चौंक कर पूछा, क्या तुम्हें इस खजाने के बारे में कुछ पता है, बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, मुझे कुछ संकेत मिले हैं, लेकिन इसे पाने के लिए धैर्य, चतुराई और मेहनत की जरूरत होगी। गुप्त संकेतों की शुरुआत। अकबर ने तुरंत बीरबल को इस काम की जिम्मेदारी दी। बीरबल ने दरबार के सबसे चतुर लोगों की एक टीम बनाई और सभी को उस जगह लेकर गए जहां से पहला संकेत मिलने की उम्मीद थी। वह जगह एक पुराना महल था जो अब खंडहर में बदल चुका था। महल के एक कोने में एक पत्थर पर कुछ संकेत खुदे हुए थे। संकेत कुछ इस प्रकार थे, 4 दिशाओं का ध्यान करो, पर भूल न जाना 5वां रास्ता। दरबारियों को यह संकेत समझ नहीं आया। सभी ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल ने कहा, इसका मतलब है कि हमें 4 दिशाओं में खोज करनी होगी, लेकिन असली रास्ता किसी छिपी हुई जगह पर मिलेगा। चलिए पहले चारों दिशाओं में खोज शुरू करते हैं। पहला परीक्षण, पहेली का खेल। उत्तर दिशा में जाने पर बीरबल और उसकी टीम को एक और पहेली मिली। वहां एक बूढ़ा साधु बैठा था जिसने कहा, यदि खजाना चाहिए तो मेरी पहेली सुलझाओ। साधु ने पूछा, ऐसा कौन सा जीव है जो सुबह 4 पैरों पर चलता है, दोपहर को 2 पर और शाम को 3 पर? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, यह मनुष्य है। बचपन में वह 4 पैरों पर रेंगता है, जवानी में 2 पैरों पर चलता है और बुढ़ापे में छड़ी के सहारे 3 पैरों पर। साधु मुस्कुराया और उन्हें आगे बढ़ने दिया। दूसरा परीक्षण, पानी का रहस्य। दक्षिण दिशा में एक बड़ा तालाब था। तालाब के बीच एक पत्थर पर कुछ लिखा था। जो यहां तक पहुंचे उसे अपने विचारों का प्रतिबिंब देखना होगा। बीरबल ने तुरंत समझ लिया कि इसका मतलब है कि तालाब में कुछ छिपा है। उन्होंने अपनी टीम से कहा, तालाब का पानी निकालो। जब पानी निकाला गया तो वहां एक बड़ा ताला मिला जिसमें अगला संकेत छिपा था। तीसरा परीक्षण, छुपे दुश्मन का सामना। पश्चिम दिशा में बीरबल और उनकी टीम को कुछ डाकुओं ने घेर लिया। डाकुओं ने कहा, अगर खजाना चाहिए तो हमें हराना होगा। बीरबल ने अपने चतुराई भरे तर्कों से डाकुओं को समझाया और उन्हें बिना लड़े ही शांत कर दिया। डाकू बीरबल की बुद्धिमत्ता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अगला संकेत उन्हें दे दिया। खजाने की खोज का अंतिम चरण। अब बीरबल और उनकी टीम को चारों दिशाओं के संकेत मिल चुके थे। उन्होंने उन संकेतों को जोड़कर निष्कर्ष निकाला कि असली खजाना उसी खंडहर के नीचे छिपा हुआ है जहां पहला संकेत मिला था। बीरबल ने वहां खुदाई शुरू करवाई और सचमुच वहां से सोने, चांदी और हीरे जवाहरात का ढेर मिला।
अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और धैर्य ने हमारे राज्य को अमूल्य खजाना दिलाया है। तुम सच में हमारे सबसे अनमोल रत्न हो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धैर्य, चतुराई और सही निर्णय लेने की क्षमता से किसी भी कठिन समस्या का समाधान पाया जा सकता है। कहानी बीरबल और 9 रत्नों की चोरी का रहस्य। अकबर का दरबार अपनी समृद्धि और वैभव के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। अकबर के खजाने में दुनिया की सबसे कीमती चीजें थीं, और उन्हीं में से एक थी उनकी खास 9 रत्नों की मणिमाला, जिसे उन्होंने अपने शासन के सबसे सुनहरे दिनों की याद में बनवाया था। यह मणिमाला अकबर को इतनी प्रिय थी कि वह इसे हर दिन अपनी तिजोरी में देखते और इसे संभालने का अधिकार केवल अपने खास सेवक को देते थे। चोरी का रहस्य। एक दिन सुबह जब अकबर ने अपनी मणिमाला देखने के लिए तिजोरी खोली तो उनके होश उड़ गए। मणिमाला गायब थी। यह खबर पूरे महल में आग की तरह फैल गई। दरबारियों के बीच खलबली मच गई। अकबर ने गुस्से में कहा, जो भी चोर है उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, लेकिन सबसे पहले हमें यह पता लगाना है कि मणिमाला गई कहाँ। सभी दरबारी परेशान थे। तभी अकबर को याद आया कि उनके पास बीरबल है, जो हर समस्या का हल निकाल सकता है। बीरबल का पहला कदम। बीरबल को बुलाया गया। उसने अकबर की बात सुनने के बाद कहा, जहांपनाह, यह काम किसी बाहरी व्यक्ति का नहीं हो सकता। मणिमाला पर केवल महल के लोगों की नजर थी। हमें तलाश महल के अंदर ही करनी होगी। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने सभी दरबारियों और सेवकों को बुलाकर कहा, जो भी इस चोरी में शामिल है उसके लिए यह आखिरी मौका है कि वह सच बोल दे। अगर खुद सच बताएगा तो सजा कम हो सकती है। लेकिन कोई सामने नहीं आया। बीरबल की चालाकी भरी योजना। बीरबल ने एक दिन का समय मांगा और एक योजना बनाई। उसने महल के सभी दरबारियों और सेवकों को एक एक छड़ी दी और कहा, यह जादुई छड़ियां हैं। जो भी चोर है उसकी छड़ी कल सुबह तक 1 इंच लंबी हो जाएगी। यह सुनकर सभी दरबारी और सेवक घबरा गए। चोरी करने वाले व्यक्ति को लगा कि उसकी पोल खुल जाएगी। सच सामने आया। अगली सुबह बीरबल ने सभी से उनकी छड़ियां मंगवाईं। जैसे ही उसने छड़ियों की जांच की, वह एक व्यक्ति की छड़ी देखकर मुस्कुराया। जहांपनाह, यही है चोर, बीरबल ने अकबर से कहा। अकबर हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे पहचाना? बीरबल ने समझाया, यह जादुई छड़ी नहीं थी। मैंने सिर्फ कहा था कि चोर की छड़ी लंबी हो जाएगी। असल में चोर ने डर के मारे अपनी छड़ी 1 इंच काट दी ताकि वह लंबी न लगे। चोर ने अपनी गलती मान ली और मणिमाला लौटाई। अकबर का इनाम। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की खूब प्रशंसा की और कहा, तुम्हारे जैसा चतुर और ईमानदार सलाहकार होना हमारे लिए गर्व की बात है। उन्होंने मणिमाला को दोबारा तिजोरी में रखा और महल की सुरक्षा और बढ़ा दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, चतुराई और धैर्य से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। कहानी बीरबल और अकबर की अनोखी डाक व्यवस्था। एक दिन दरबार में अकबर के मन में एक सवाल आया। उन्होंने दरबारियों से पूछा, हमारे राज्य की डाक व्यवस्था कैसी चल रही है? क्या संदेश सही समय पर और सुरक्षित तरीके से पहुंचते हैं? दरबारी तो हमेशा अकबर की हाँ में हाँ मिलाते थे। सबने कहा, जहांपनाह, हमारी डाक व्यवस्था बेहतरीन है। लेकिन बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, डाक व्यवस्था अच्छी तो है, लेकिन इसे और परखा जा सकता है। अकबर को यह चुनौती पसंद आई। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, तुम हमारी डाक व्यवस्था की परीक्षा लो, लेकिन याद रखना, परीक्षा मजेदार होनी चाहिए।
बीरबल की योजना। बीरबल ने पूरे दरबार में घोषणा करवाई, कल से राज्य की डाक व्यवस्था का परीक्षण किया जाएगा। हर गांव और शहर में अलग अलग संदेश भेजे जाएंगे। जो संदेश सही समय पर और सही व्यक्ति तक नहीं पहुंचा, उसकी जिम्मेदारी उस गांव के मुखिया की होगी। इस घोषणा के बाद पूरे राज्य में हलचल मच गई। लोग डाकियों को गंभीरता से काम करने की सलाह देने लगे। पहला दिन अजीब संदेश। बीरबल ने पहला संदेश लिखा, जो आदमी सबसे लंबा है उसे राजा के सामने पेश किया जाए। यह संदेश एक छोटे से गांव में भेजा गया। वहां के डाकिये ने संदेश मुखिया तक पहुंचाया, लेकिन मुखिया यह समझ ही नहीं पाया कि सबसे लंबा आदमी कौन है। उसने सोचा, क्या सबसे लंबा मतलब सबसे अमीर, सबसे बुद्धिमान या फिर सचमुच लंबाई में सबसे बड़ा। मुखिया ने गांव के सबसे अमीर आदमी को भेज दिया। लेकिन जब वह दरबार पहुंचा तो बीरबल ने कहा, हमने सबसे लंबा आदमी मांगा था, सबसे अमीर नहीं। अकबर और दरबारी हंसने लगे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, यह पहली गलती है जहांपना। संदेश को समझने में लापरवाही हुई है। दूसरा दिन गायब संदेश। दूसरे दिन बीरबल ने एक और अजीब संदेश भेजा, गांव की सबसे प्यारी चीज को दरबार में लाया जाए। यह संदेश पास के एक बड़े गांव में भेजा गया। वहां के डाकिये ने संदेश सही समय पर पहुंचाया, लेकिन मुखिया उलझन में पड़ गया। गांव के लोग आपस में बहस करने लगे। किसी ने कहा, हमारी सबसे प्यारी चीज है हमारा मंदिर। दूसरे ने कहा, नहीं, हमारी सबसे प्यारी चीज है हमारा ताला। आखिरकार उन्होंने मंदिर की एक घंटी राजा के पास भेज दी। जब वह घंटी दरबार पहुंची तो बीरबल ने कहा, हमने सबसे प्यारी चीज मांगी थी। क्या यह घंटी तुम्हारे दिल की सबसे प्यारी चीज है? लोग चुप हो गए। अकबर ने हंसते हुए कहा, यह डाक व्यवस्था ही नहीं, हमारी समझदारी की भी परीक्षा है। तीसरा दिन सबसे मजेदार संदेश। तीसरे दिन बीरबल ने संदेश भेजा, गांव से एक ऐसा आदमी भेजा जाए जो सोते सोते काम कर सके। यह सुनकर गांव के लोग हैरान रह गए। वे सोचने लगे, ऐसा कौन है जो सोते सोते काम कर सकता है। आखिरकार गांव ने एक ऐसे आदमी को भेजा जो नींद में भी बातें करता था। जब वह आदमी दरबार पहुंचा तो वह सच में सो रहा था। उसने नींद में ही कहा, मुझे खाना दो, मुझे आराम करने दो। अकबर और दरबारी यह देखकर हंसी नहीं रोक सके। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, देखिए, संदेश सही समय पर आया, लेकिन इसे समझने में गलती हुई। अंतिम परीक्षा, सच्चाई का संदेश। अंत में बीरबल ने एक अंतिम संदेश भेजा, राजा अकबर का आदेश है कि गांव का मुखिया खुद दरबार में आकर अपनी ईमानदारी साबित करे। यह संदेश राज्य के सबसे बड़े गांव में भेजा गया। गांव के मुखिया ने सोचा, क्या यह सचमुच राजा का आदेश है? कहीं यह बीरबल का मजाक तो नहीं? मुखिया ने दरबार में आकर कहा, जहांपनाह, यह संदेश हमारी डाक व्यवस्था के जरिए पहुंचा, लेकिन मुझे लगा कि यह शायद असली आदेश न हो, इसलिए मैं खुद आया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यही डाक व्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी है। जब तक लोग संदेश पर भरोसा नहीं करेंगे, तब तक व्यवस्था पर भी भरोसा नहीं करेंगे। अकबर ने बीरबल की बात समझ ली। उन्होंने डाक व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए नए नियम बनाए। साथ ही संदेशों को स्पष्ट और आसान बनाने पर जोर दिया। बीरबल की परीक्षा ने न केवल डाक व्यवस्था की खामियां उजागर की, बल्कि सभी को यह सिखाया कि किसी भी संदेश को सही तरीके से समझना और उस पर विश्वास करना कितना जरूरी है। यह घटना दरबार में लंबे समय तक चर्चा का विषय बनी रही। बीरबल की बुद्धिमत्ता और हास्यप्रद परीक्षा ने न केवल राज्य की व्यवस्था में सुधार किया, बल्कि सभी को एक अनमोल सबक भी दिया,
संदेश जितना सही होगा, व्यवस्था उतनी ही मजबूत होगी। अकबर और बीरबल की रहस्यमयी यात्रा, सच्चाई का आईन। अकबर और बीरबल की बुद्धिमत्ता और हास्यप्रद किस्सों से भरा दरबार इस बार एक अनोखी यात्रा के लिए तैयार था। यह यात्रा केवल राजमहल के बाहर की नहीं थी, बल्कि सच्चाई और झूठ के बीच छिपे गहरे रहस्य की थी। दरबार में चुनौती। एक दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की, हमने सुना है कि हमारे राज्य से परे एक ऐसा गांव है जहां हर व्यक्ति झूठ बोलता है। हम जानना चाहते हैं कि ऐसा कैसे संभव है। बीरबल, क्या तुम इस रहस्य का पता लगा सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह चुनौती स्वीकार है, परंतु मैं इस काम को पूरा करने के लिए आपके साथ चलने का अनुरोध करता हूं। इससे हम दोनों को इस अनोखे गांव के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। गांव की ओर यात्रा। अकबर और बीरबल ने राजसी वेशभूषा छोड़कर साधारण यात्रियों की तरह सफर शुरू किया। रास्ते में कई विचित्र अनुभव हुए। एक साधु ने उन्हें चेतावनी दी, उस गांव में सच्चाई की कोई जगह नहीं है। जो सच बोलने की कोशिश करता है वह गायब हो जाता है। गांव का रहस्य। गांव पहुंचने पर अकबर और बीरबल ने देखा कि हर व्यक्ति अजीब ढंग से बातें कर रहा था। किसी ने कहा, यह सूरज नहीं बल्कि चांद है, तो किसी ने कहा, यह पानी नहीं बल्कि आग है। अकबर हैरान थे, लेकिन बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यहां हर कोई झूठ बोल रहा है। हमें इस गांव के मुखिया से मिलना चाहिए। मुखिया की चुनौती। गांव के मुखिया ने उनका स्वागत किया और कहा, अगर आप हमारी सच्चाई जानना चाहते हैं तो 3 सवाल पूछिए। अगर आप हमारे जवाबों को समझ गए तो आप इस गांव का रहस्य जान जाएंगे। अकबर और बीरबल ने सिर हिलाया। पहला सवाल। अकबर ने पूछा, यह गांव ऐसा क्यों है जहां हर कोई झूठ बोलता है? मुखिया ने उत्तर दिया, क्योंकि यह गांव सच के भार को सहन नहीं कर सकता। दूसरा सवाल। बीरबल ने पूछा, क्या यहां कोई ऐसा है जो सच बोलता है? मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा, जो सच बोलता है वह यहां नहीं रहता। तीसरा सवाल। अकबर ने पूछा, क्या हम इस गांव को बदल सकते हैं? मुखिया ने कहा, अगर आप झूठ को सच और सच को झूठ बना सकें तो यह गांव बदल सकता है। बीरबल की योजना। बीरबल ने गांव वालों से कहा, हम आपके लिए एक आईना लाए हैं जो सच्चाई और झूठ को अलग कर सकता है। गांव वाले उत्साहित हो गए। उन्होंने आईने को देखने की इच्छा जताई। आईने का जादू। बीरबल ने एक साधारण शीशे को गांव के बीच रखा और कहा, इसमें जो झूठ बोलता है उसकी सच्चाई दिखेगी, और जो सच बोलता है वह गायब हो जाएगा। गांव वाले डर गए और धीरे धीरे सच्चाई बोलने लगे। उन्होंने महसूस किया कि सच बोलने से उन्हें शांति और खुशी मिल रही थी। अकबर और बीरबल ने इस रहस्यमयी गांव को सच बोलने के महत्व का पाठ पढ़ाया। गांव के मुखिया ने आभार व्यक्त करते हुए कहा, आपने हमें दिखाया कि सच्चाई का आईना हमारे भीतर है। अकबर और बीरबल ने अपनी यात्रा को सफलतापूर्वक समाप्त किया और दरबार लौटे। कहानी, बीरबल और समय की अनमोल सीख। अकबर के दरबार में एक दिन समय और उसकी महत्ता को लेकर बहस छिड़ गई। दरबारियों में से कुछ ने कहा, समय सबसे कीमती चीज है। वहीं कुछ ने तर्क दिया, धन और ताकत समय से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। इस पर अकबर ने सभी से पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि समय की कीमत क्या है? दरबारी असमंजस में पड़ गए। तभी अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल,
हमें समय की असली कीमत बताओ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसके लिए हमें एक परीक्षा करनी होगी। समय की असली कीमत समझने के लिए इसे महसूस करना जरूरी है। पहली परीक्षा, खोया हुआ धन वापस लाना। बीरबल ने आदेश दिया कि दरबार के एक हिस्से में कुछ सोने के सिक्के और गहने बिखेर दिए जाएं। फिर उन्होंने एक गरीब किसान को बुलाया और कहा, यहाँ जितना सोना और गहना है वह तुम्हारा हो सकता है, लेकिन तुम्हारे पास केवल 1 घंटे का समय है। जो भी ले जाओगे वह तुम्हारा होगा। किसान ने उत्साह से गहने उठाने शुरू कर दिए, लेकिन आधे घंटे बाद उसने सोचा, इतना समय तो है, क्यों न आराम से सब कुछ ले जाऊं। वह गहनों को देखते हुए समय बिताने लगा और आखिरी मिनटों में बहुत कम गहने ही उठा पाया। जब समय समाप्त हुआ, बीरबल ने पूछा, क्या तुम्हें यह समझ आया कि समय कितना कीमती है? किसान ने सिर झुका लिया और कहा, हाँ, अगर मैंने समय का सही उपयोग किया होता तो मैं ज्यादा गहने ले जा सकता था। दूसरी परीक्षा, ताकतवर का समय। इसके बाद बीरबल ने दरबार के सबसे ताकतवर सेनापति को बुलाया और उसे कहा, तुम्हारी ताकत का परीक्षण होगा। तुम्हें इस बड़े पत्थर को सूरज ढलने से पहले दरबार से बाहर ले जाना होगा। सेनापति ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरे लिए आसान है। वह पत्थर को इधर उधर घुमाता रहा, लेकिन इसे बाहर ले जाने की कोशिश नहीं की। उसने सोचा, इतना समय है, मैं आराम से यह काम कर सकता हूं। लेकिन समय बीतता गया और सूरज ढल गया। सेनापति पत्थर बाहर नहीं ले जा पाया। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, समय ताकतवर को भी हरा सकता है। सेनापति ने अपनी गलती मानी और कहा, समय की कदर करनी चाहिए। तीसरी परीक्षा, राजा का समय। अंत में बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, अब आपकी परीक्षा होगी। अकबर चौंके और बोले, मेरी? कैसे? बीरबल ने दरबारियों से कहा कि वे रोजमर्रा के सभी छोटे काम अकबर के पास लेकर आएं। जैसे ही अकबर किसी काम में व्यस्त होते, बीरबल एक और समस्या लेकर आ जाते। अकबर ने कुछ ही घंटों में थकान महसूस की और गुस्से में बोले, बीरबल, यह क्या हो रहा है? मैं जरूरी काम नहीं कर पा रहा हूं। बीरबल ने शांत होकर कहा, जहांपनाह, यही समय की ताकत है। अगर आप हर छोटी चीज में समय बर्बाद करेंगे तो बड़ी चीजों के लिए समय नहीं बचेगा। अकबर ने यह अनुभव किया कि समय वास्तव में सबसे कीमती चीज है। उन्होंने घोषणा की, हमारे राज्य में हर व्यक्ति को समय का सम्मान करना सीखना चाहिए। यह धन, ताकत और पद से भी ज्यादा कीमती है। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने एक बार फिर सबको यह सिखा दिया कि समय को समझना और उसका सही उपयोग करना ही सच्ची सफलता का राज। कहानी, बीरबल और अदृश्य मेहमान। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की, हमारे राज्य में सबसे बड़ी समस्या क्या है? कोई मुझे इसका हल बताकर दिखाए। दरबारियों ने अलग अलग समस्याओं का जिक्र किया, गरीबी, बेईमानी, अपराध। लेकिन बीरबल चुपचाप मुस्कुराते रहे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम क्यों चुप हो? क्या तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, हमारे राज्य की सबसे बड़ी समस्या है अदृश्य मेहमान। यह लोग हमारे बीच रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि ये हमारे लिए कितने हानिकारक हो सकते हैं। अकबर और सभी दरबारी चौंक गए। अदृश्य मेहमान? यह क्या है, बीरबल? बीरबल ने कहा, अगर आप मुझे 1 हफ्ते का समय दें तो मैं यह समस्या दरबार में सबके सामने साबित कर दूंगा। बीरबल की योजना। बीरबल ने पूरे राज्य में एक अनोखी घोषणा करवाई। राजा अकबर ने आदेश दिया है कि हर घर में सफाई होनी चाहिए। जो अपने घर में छिपे हुए अदृश्य मेहमान को नहीं निकालेगा, उसे सख्त सजा दी जाएगी।
प्रजा यह सुनकर घबरा गई। लोग सोचने लगे कि आखिर ये अदृश्य मेहमान कौन हैं। एक हफ्ते बाद बीरबल ने दरबार में एक बड़ा नाटक आयोजित किया। उन्होंने एक गरीब आदमी के घर की सफाई करने का नाटक करवाया। जब घर साफ हुआ तो उसमें से धूल, जाले और छिपे हुए कीड़े निकले। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यही हैं हमारे अदृश्य मेहमान। गंदगी, आलस्य और लापरवाही, ये हमारे जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन हम इन्हें देख नहीं पाते। अगर हर इंसान इन्हें अपने जीवन से निकाल दे तो हमारा राज्य और भी समृद्ध हो सकता है। अकबर ने बीरबल की बात समझ ली और राज्य में सफाई और जागरूकता के लिए कई नए नियम लागू किए। उन्होंने कहा, बीरबल ने सही कहा। हमारे दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं बल्कि हमारे घरों और आदतों में भी छिपे हो सकते हैं। हमें इन्हें खत्म करना होगा। इस घटना से प्रजा ने सीखा कि सफाई, जागरूकता और सही आदतें अपनाने से ही एक खुशहाल जीवन और राज्य संभव है।